जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, गिरते मार्केट में चमके ये 4 शेयर और 2 शेयर्स को मिली बड़ी बिजनेस अपडेट। यहाँ पर इस डिफेंस शेयर को डिफेंस के लिए एक और पेटेंट मिला। जी हाँ, टोटल 6 शेयर पर बात करेंगे। पर ध्यान रखें, जहाँ आज मार्केट में चारों तरफ भयानक गिरावट थी सुबह, अगर मैं कहूँ ये गलत नहीं होगा कि सुबह से मार्केट में 260 पॉइंट की जो है एकदम से गिरावट हुई। पहले तेज था, 100 से 150 पॉइंट की तेजी थी और उस तेजी के बाद में गिरावट हुई और गिरावट बढ़ती गई और सडनली फिर एक कमबैक हुआ है मार्केट के अंदर, है ना। और वहाँ से अगर देखें तो इन शेयर्स में हमको एक अच्छा रन देखने को मिला है। अगर मैं देखूँ तो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर वो शेयर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों हम बस ये शेयर्स के पीछे पड़ जाएं। मैंने आपके लिए एक रोज़ पहले पार्ट 1 बनाया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन शेयर्स जो कि निचले लेवल पर मौजूद हैं, जिनको आप स्टडी कर सकें, वो रखा। पार्ट 2 में जल्दी लेके आऊँगा। उसी कड़ी में आज देखें ये चमकते हुए शेयर्स, जहाँ पर बिजनेस भी इनका अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई समय सही नहीं चल रहा है। तो वो सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखें, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज क्या हुआ। इस शेयर के अंदर शुरुआत इसकी भी लोअर से स्टार्ट हुई, फिर एक बाउंस बैक, फिर पूरा दिन बाउंस बैक रहा और फिर एंड में देखें हल्की फुल्की सी, क्योंकि अब क्या मार्केट क्लोज होने में 15-20 मिनट है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना है, 11 से 12%। अगर मैं बॉटम से दिखाऊँ आपको इसका टॉप, तो स्टॉक कितना है आपके सामने, कितना देखने को मिल रहा है, 9 से 9.25%। लेकिन दोस्तों ओवरऑल कितना है, 11-12% तेज हुआ है स्टॉक। अगर आप देखें मार्केट कैप कितनी है, 26,000 करोड़। पी बहुत रिजनेबल है। आज का हाई 1590, लो 1415। आप देखें कि ओपन भी लो पर ही हुआ था और वहाँ से इसने 1590 का हाई लगाया और अभी भी कहाँ है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1598 पे ट्रेड कर रहा है। ऑथम इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अगर यहाँ 6 मंथ में दिखाएंगे तो ऊपरी लेवल से कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि शेयर्स को देखें। 1 ईयर में थोड़ी बहुत आपको जो है तेज़ी देखने को मिलेगी 84% की। कंसोलिडेशन देख लें, आप चेक करना चाह रहे हैं तो कंसोलिडेशन है, तो ऊपर से दबाव आता है तो गिरावट इसमें भी होती है। मैक्सिमम रिटर्न तो बहुत बड़े हैं, 1,00,000% से ज़्यादा है। अगर आप यहाँ देखेंगे ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ भी देखेंगे 11% की तेज़ी। आप देखें प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, दिसंबर में 75, एफआई ने माल बढ़ाया, डीआई के पास हल्का फुल्का फल, बाकी पब्लिक के पास। क्वार्टरली रिजल्ट देखें आप यहाँ पर, तो दिसंबर में कंपनी को प्रॉफिट डाउन हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, देख सकते हैं आप, और पिछले साल के मुकाबले भी डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी स्टडी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है ऑथम इन्वेस्टमेंट्स की। अगला स्टॉक देखें, यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पर क्या देखने को मिला, तो दोस्तों यूनिमेक अभी अभी लिस्ट हुई कंपनी है ना, डिफेंस के अंदर काम करती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपने टॉप से कितना गिरी, 4%, और उसी बॉटम से रिकवरी देखें 7.5% की। तो कितना मार्केट में गिरावट भी कितनी होगी, कोई भी चीज़ जीरो होनी है क्या, वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। 6 मंथ में देखें ऊपरी लेवल से 30%, मैक्सिमम देखें तो 30 से 32% के रिटर्न, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जनवरी के अंदर। 6 मंथ में लगाने तो कोई वो भी नहीं है। 31 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है, 31 दिसंबर से 30% की इसमें फ्लैट गिरावट हुई है यूनिमेक, है ना, ई सॉल्यूशंस के अंदर। अगर हम देखें एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है यूनिमेक में, तो आप यहाँ देख सकते हैं डिफेंस को बिलोंग करता है दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग 80% के करीब, एफआई के पास 1.5%, डीआई के पास 6.5% है, और पब्लिक के पास देखें तो 12% की होल्डिंग देखने को जरूर मिलती है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लें आप यहाँ, तो क्या देखने को मिल रहा है, दिसंबर सितंबर दिसंबर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी 16 करोड़ का प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर के अंदर, है ना। पिछले क्वार्टर में 18 और एक साल पहले 20 करोड़। तो क्वार्टरली डाउन हुआ, ईयरली भी डाउन हुआ है। शेयर में कोई कमी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पीर्स क्या है, एरोस्पेस एंड डिफेंस के अंदर काम करता है दोस्तों, इंजीनियरिंग प्रोवाइडर है। कौन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, बीएमएल इसके सेगमेंट के अंदर लीडर है। अगला शेयर कौन है, आनंद राठी। लास्ट डे जब मैंने जो पार्ट 1 कवर किया था उसमें आनंद राठी का मैंने बहुत स्टडी रखी रखी थी आपके सामने। आप यहाँ देख सकते हैं आज सुबह से गिरावट इसमें हुई क्या, हाँ, कोई बहुत बड़ी नहीं थी, 1% से भी कम। और उस गिरावट से अगर आप देखेंगे तो अभी स्टॉक कहाँ देख सकते हैं, 4-4.5% की तेजी आई थी, है ना, और 3-3.25% या 3.25% के रिकवरी में है। 1 मंथ में देखें 14% के रिटर्न है, 6 मंथ में ओपी लेवल से गिरा जरूर है। 1 ईयर में परफॉर्मेंस देखें
1 साल पहले वाले खरीदने वाले को भी कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि शेयर इतना ज़बरदस्त है। मैक्सिमम रिटर्न्स आपके सामने दिसंबर 21 में से लेके तो दोस्तों इसके रिटर्न्स कहाँ बन गए थे, यहीं पर बन गए थे। कहाँ तक? मई 24 तक कितने रिटर्न्स थे? 637% के। लेकिन देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अभी कोई खास रिटर्न्स नहीं बने इसके अंदर। क्यों नहीं बने? क्योंकि दोस्तों पूरा वर्ल्ड वाइड सेबी के रूल टाइट करना है ना, बहुत सारा एक्शन, वो सब देखने को मिल रहा है यहाँ पर आनंद राठी में। अगर हम आनंद राठी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? 47.99। एफआई के पास होल्डिंग बढ़ी, डीआई ने माल 7.8% के करीब, बाकी माल पब्लिक के पास में है। अगर चेक करना है तो क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स क्या थे। देखें 77 करोड़, एक क्वार्टर पहले 76, एक साल पहले 58 करोड़। तो क्वार्टरली जंप हुई, ईयरली भी जंप हुई, बट फ्लैट इनकम है। इसका मतलब खराब हुआ नहीं। देखें बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इसके और बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी, करोड़ों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। छोटा शेयर है, स्मॉल कैप है। पीस देख लें आप, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। आप यहाँ देखें अगर आप, तो मार्केट कैप कितना है? 17,000 करोड़ का है ना। पी क्या थोड़ा हायर है, देख सकते हैं यहाँ पर 4,646 का हाई, 3,381 का लो, 4,170 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है, वक्त सही नहीं है। अगला स्टॉक देखिए आप यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर पारादीप फास्फेट्स। अगर आप देखेंगे तो पारादीप फास्फेट्स में क्या देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पारादीप फास्फेट्स के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने पारादीप फास्फेट्स, इसके डाउन से 8% की जंप है, ये देख सकते हैं। इसको देखेंगे तो 3.5% की जंप दिख रही है, लेकिन यहाँ से जो गिरा और गिरने के बाद जो रिकवरी दी ये और बड़ी। क्यों? क्योंकि मार्केट में दोस्तों ऐसा माहौल आ गया कि भाई चाइना नहीं गिर रहा, पाकिस्तान नहीं गिर रहा, बांग्लादेश नहीं गिर रहा, दूसरे और एशियन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका में प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे यहाँ क्या है? तो बहुत सारे रीज़न है। ट्रंप की नीति भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसने बजट में, टैक्स में, हर जगह का असर है, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। पारादीप फास्फेट्स अगर आप यहाँ देखेंगे 6 मंथ में क्या है, यहाँ भी कोई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही। 1 मंथ में देखेंगे, 1 ईयर में देखेंगे 20%, और मैक्सिमम मैंने आपको पहले भी बताया स्टडी रिटर्न दिए हैं इसने, कोई बहुत खास नहीं दिए। हाँ लेकिन ये है कि जिसने जहाँ से खरीदा उसको नुकसान कम हुआ है। जहाँ पर 40% 50% के नुकसान है, वहाँ इस शेयर में आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अगर हम देखें पारादीप फास्फेट्स का, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताएगा, क्या बता रहा है, तो पारादीप फास्फेट्स में प्रमोटर 56% है, एफआई के पास माल बढ़ा, डीआई के पास 25% है, और पब्लिक के पास माल कम हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें आप, तो दिसंबर के अंदर इन्होंने जो किया वो 159 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, लेकिन पिछले साल को जरूर बीट किया है इन्होंने। पीर्स देखें तो फर्टिलाइजर्स में, और फर्टिलाइजर्स में भी कौन? कोरोमंडल, फैक्ट, और दोस्तों फास्फेट से जुड़े प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है कौन? पारादीप फास्फेट, है ना। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है दोस्तों, फॉस्फेटिक कंपनी है ये। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप अगली कंपनी, आज 3 मार्च के दिन क्या देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 मार्च के दिन जेन टेक्नोलॉजी सिक्योर थर्ड पेटेंट फॉर T90 टैंक सिमुलेटर रीइंफोर्सिंग लीडरशिप इन मिलिट्री ट्रेनिंग सिमुलेशन। एक बड़ी चीज़ है दोस्तों, हालांकि टेक्निकल टर्म है, डिफेंस रिलेटेड जो टैंक है उस टैंक के लिए इन्होंने एक पेटेंट और थर्ड पेटेंट जो है वो हासिल कर लिया है, जो एक बड़ी चीज़ है डिफेंस के अंदर। मतलब क्या है? सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, इनके बाद देखते हैं 3 पेटेंट्स कवरिंग T72 BMP सेकेंड टैंक सिमुलेटर वेरिएंट्स, है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिंग कमिटमेंट डेवलपिंग एडवांस करने के लिए, एडवांसिंग मिलिट्री ट्रेनिंग विथ हाई प्रिसीजन सिमुलेशन, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर हेल्प मिलेगी। किससे? इस पेटेंट से। और पेटेंट का मतलब क्या होता है कि इसको दूसरा कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, या बिना इनकी परमिशन के, है ना, अप्रूवल के कोई यूज़ नहीं कर सकता। बात किसकी हो रही है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं जेन टेक्नोलॉजीज़ की, है ना, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर आप यहाँ देखेंगे जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या है, आज इसमें भी बड़ी गिरावट है, कितनी 7% की। और अगर हम वहाँ गिरावट से अगर रिकवरी देखें तो 7% के करीब करीब की रिकवरी भी यहाँ पर मौजूद हो गई है। रीज़न क्या है, तो मार्केट में आज बड़ा पैनिक था दोस्तों, है ना, भयंकर पैनिक था, और अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस हो गया मार्केट खराब। ये वो समय है जहाँ पर लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे। हालांकि 6 मंथ में देखेंगे तो गिरावट है, और एक तरफा गिरावट है, 1 ईयर में एक तरफा आप देखेंगे टॉप से गिरावट। लेकिन अगर आप 5 ईयर में देखेंगे तो जेन टेक्नोलॉजीज ने बड़े प्रॉफिट दिए। ये देखें डिफेंस को बिलोंग करता है, लेकिन देख लें आप कितना खतरनाक गिरा है। तो ये गिरावट जब 28 से 29 साल की में पहली बार दिख रही है, किसमें? मार्केट में, इंडियन मार्केट में। तो आप अंदाज लगा लें। अगर थोड़ी बहुत और चीज़ें चेक करना है तो आप ये देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग क्या है,
तो यहाँ 66% है। एफआई ने माल बढ़ाया है, डीआई के पास हल्का फुल्का माल, बाकी माल पब्लिक के पास है 32%, है ना। क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा, है ना। उसका रीज़न है कि वो बटन दबने से गलत शेयर का डेटा लगी थी। 49% प्रमोटर, एफआई के पास 8%, डीआई के पास 9%, पब्लिक का माल कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे अगर आप, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, 43 करोड़ पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। तो नज़र रखें ज़ेन टेक्नोलॉजीज, अगर हम यहाँ देखें। और दोस्तों यहाँ पर अगले शेयर की तरफ देखें तो यहाँ पर अदानी ग्रुप ने, किसने, अदानी ग्रुप की तरफ से ऑर्डर मिला है सप्लाई ऑफ ट्रांसफार्मर एंड रिएक्टर्स, कितना, 272 करोड़ का डोमेस्टिक, है ना। डिलीवरी ऑफ ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, अगर हम यहाँ गौर करें तो ये ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल ऑर्डर दूसरा अल सबा ग्रुप की तरफ से मिला 78, ऐसा टोटल अगर हम मिला लें तो यहाँ पर इसको ऑर्डर कितना मिला है, कितने रुपए का, देख सकते हैं यहाँ पर 350 करोड़ रुपए का। तो छोटा ऑर्डर नहीं, 350 करोड़ का किसको मिला है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। आप देखते हैं शेयर का नाम टीरिल, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। आप बोलेंगे सर गिरा क्यों फिर इतना ऑर्डर मिला, तो मैं कह रहा हूँ ना कि भयानक मामला है। ये देखें 11% डाउन हुआ था, अभी तो आपको कितना दिख रहा है, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो कितना परसेंट है, 11% के करीब करीब, ये देख सकते हैं। लेकिन ये रिकवरी मोड में आया है दोस्तों, 6% के करीब गिरावट बची है। इसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया थे। 6 मंथ में देखें तो ऊपरी लेवल से 50% गिरा है, लेकिन मैक्सिमम देखेंगे तो बड़े रिटर्न है। 1 ईयर में देखें तो एकदम नोज डाइविंग गिरावट, ये देख सकते हैं नोज डाइविंग गिरावट। रीज़न है दोस्तों बहुत सारे, मार्केट में जितना तेज़ जो शेयर भागे हैं वहाँ पर उतनी तेज़ गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इन चीज़ों को। ये वीडियो एक स्टडी पर्पज़ के लिए। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।